ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, शुभ मुहूर्त इत्यादि जानकारी। तो आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन रहने वाली है और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:59 से। इससे पहले तक द्वादशी तिथि रहेगी और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 21 अगस्त दिन गुरुवार को दोपहर 12:44 पर। और प्रदोष व्रत उस तिथि में ही रखा जाता है जिस तिथि में प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा हो, और उस समय त्रयोदशी तिथि भी विद्यमान होती है। ऐसे में 20 अगस्त बुधवार को ही केवल बुध प्रदोष व्रत रखा जाएगा, क्योंकि हमें प्रदोष काल का समय केवल इसी दिन प्राप्त हो रहा है। अगले दिन भी उदय तिथि के अनुसार त्रयोदशी तिथि रहेगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि गुरुवार को दोपहर में समाप्त हो रही है। लेकिन आपको गुरुवार को प्रदोष काल का समय प्राप्त नहीं होगा। कुछ भक्त जो प्रदोष व्रत रखना भूल जाते हैं, वह अगले दिन त्रयोदशी तिथि देखते हुए व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन उनका व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आपको व्रत रखने से पहले प्रदोष काल के समय की जानकारी बहुत जरूरी है, वह प्राप्त कर लेना चाहिए। इस बार प्रदोष व्रत के दिन कुछ बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहे हैं। आइए जानते हैं मुहूर्तों के बारे में। तो बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर। सूर्यास्त का समय 6:51 पर। इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि शाम 6:13 तक रहेगा। बहुत ही शुभ योग माना जाता है सिद्धि योग। इस योग में यदि सच्चे मन से कोई उपाय, पूजा पाठ या कोई मंत्र का जाप किया जाए तो जो भी मनोकामना आपकी होती है वह अवश्य पूरी हो सकती है। इसके अलावा पुनर्वसु नक्षत्र मध्य रात्रि 12:27 तक रहेगा और प्रदोष व्रत की प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहने वाला है सुबह 4:45 से लेकर 5:53 तक। और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। बुध प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का समय यानी कि प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है शाम में 6:06 से लेकर 7:36 तक। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी से जल्दी उठ सकें तो उठकर गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान कर लेना चाहिए। फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बार बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो इस दिन हरे रंग का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। हरे रंग की सामग्रियों का दान भी आप कर सकते हैं। और इस दिन साबुत मूंग 108 की संख्या में शिवलिंग पर अर्पित करने से आपकी अभिष्ट मनोकामना पूर्ण हो सकती है। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर बहुत अधिक आवश्यकता हो तो सेंधा नमक का आप सेवन कर सकते हैं, वह भी एक समय। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करते हुए चंदन का तिलक लगाएं, त्रिपुंड बनाएं, धूप दीप जलाकर मंत्र जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं तो अवश्य करें। नवग्रह मंत्र या नवग्रह स्रोत का जाप कर सकते हैं। कथा का श्रवण तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। उसके बाद आप कपूर जलाकर आरती उतारें और भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। ध्यान रखें, भगवान शिव की पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग वर्जित होता है। इस दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा या तामसिक चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। किसी से भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए और सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना
का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। दान की भावना, दूसरे के प्रति स्नेह रखना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। दोस्तों कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट में अवश्य लिखिए। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में जो रहने वाली है बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। जय शिव, जय ओम नमः शिवाय। धन्यवाद भक्तों।